हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि के सारे हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर सब स्पेस सदिश उपसमष्टि के बारे में। तो देखो, सदिश उपसमष्टि क्या होती है। सदिश उपसमष्टि वेक्टर सब स्पेस वेक्टर सब स्पेस के बारे में। वेक्टर सब स्पेस वेक्टर सब स्पेस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वेक्टर स्पेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि इस यूनिट में है तो वो आपका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका वेक्टर सब स्पेस है। वैसे इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, बट इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, चाहे वो आपका एग्जाम्पल हो, चाहे आपकी वो थ्योरम हो, चाहे वो आपकी डेफिनेशन हो। श्योर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। चाहे इसके एग्जाम्पल हो, चाहे थ्योरम हो, चाहे डेफिनेशन हो, सारे अच्छे से आप उसको कवर करने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन इस पे थ्योरम देखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। माना VF सदिश समष्टि है। माना VF क्या है? सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है। आपको पता है कि वेक्टर सब स्पेस बनने के लिए पहले आपको वेक्टर स्पेस बनना होता है। तो माना VF क्या है? सदिश समष्टि है। ठीक है, तथा W V का एरिक्त उपसमुच्चय नॉन एम्प्टी सेट, एरिक्त उपसमुच्चय नॉन एम्प्टी सेट इस प्रकार है कि W में V का सदिश योग, W में V का सदिश योग व अदिश गुणन समवर्त हो। सदिश योग व अदिश गुणन क्या हो? समवर्त हो। अदिश योग व अदिश गुणन क्या हो? समवर्त हो। अदिश योग व गुणन क्या हो? समवर्त हो। तब W V की उपसमष्टि कहलाती है। W V की क्या कहलाती है? उपसमष्टि कहलाती है, वेक्टर सब स्पेस कहलाती है। ठीक है, पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। कहलाती है यदि यदि W स्वयं V की संक्रियाओं के सापेक्ष क्या हो? खुद एक वेक्टर स्पेस हो। स्वयं V की संक्रियाओं के सापेक्ष सदिश समष्टि हो। सदिश समष्टि हो। ठीक है, प्रत्येक सदिश समष्टि के प्रत्येक सदिश समष्टि
VF की कम से कम दो उपसमष्टि होती है, कम से कम दो उपसमष्टि होती है, कम से कम दो उपसमष्टि होती है। कौन कौन सी? एक तो VF स्वयं होती है, एक तो VF क्या होती है? स्वयं ही होती है, और दूसरा आपका होता है तत्समक अवयव, प्लस संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है वो, और वो होता है 0। प्लस संक्रिया तत्समक अवयव क्या होता है? 0। जिन्हें, इन दोनों को तो कहते हैं इम्प्रॉपर सब स्पेस, जिन्हें निरर्थक या तुच्छ, निरर्थक या तुच्छ निरर्थक या तुच्छ ट्राइवल सब स्पेस कहते हैं। निरर्थक या तुच्छ, इम्प्रॉपर भी बोल सकते हो, निरर्थक या तुच्छ, इंग्लिश में लिख सकते हो आप ट्राइवल सब स्पेस, ट्राइवल सब स्पेस, निरर्थक या तुच्छ सदिश उपसमष्टि कहते हैं। सदिश उपसमष्टि, इसके अलावा जो होती है ना, जो सदिश समष्टि बनती है, उसको अपन कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? उचित सदिश समष्टि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सब स्पेस। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को एक बार अब समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन इसको डेफिनेशन वापस देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, जैसे ग्रुप बनता है ना, ग्रुप, और ग्रुप के बाद में क्या बनता है? उपग्रुप बनता है। ग्रुप के बाद में उपग्रुप बनता है, उपग्रुप के बाद में इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, और इसको कहते हैं सब ग्रुप। ठीक है, जैसे ग्रुप बनता है, ग्रुप के बाद में उपग्रुप बनता है, उपग्रुप के बाद में विशिष्ट उपग्रुप बनता है, और विशिष्ट उपग्रुप के बाद में आपका बनता है विभाग ग्रुप। इस प्रकार से ग्रुप बनते जाते हैं। तो अब जैसे ग्रुप की डेफिनेशन आपने देख ली कि भाई उपग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है, तो उपग्रुप की डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होती है? जो भी ग्रुप है, ग्रुप की संक्रिया, ये जो है वो आपका ग्रुप की संक्रियाओं, जो भी ग्रुप की संक्रिया है, जो भी स्टार है, वो संक्रियाओं के सापेक्ष ये भी खुद क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? खुद ग्रुप होना चाहिए। उसी प्रकार क्या होता है? सदिश समष्टि में होता है। जैसे मान लो कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस की अपन ने सारी कंडीशन देखी थी कि भाई V प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप होना चाहिए, अदिश गुणन की बंटनता होनी चाहिए, अदिश योग की बंटनता होनी चाहिए। ये सारी जो प्रॉपर्टीज अपन देखी ना, तो वेक्टर स्पेस बना, और वेक्टर स्पेस के बाद में बनता है वेक्टर सब स्पेस। जो सदिश उपसमष्टि बनता है ना, उसको सदिश उपसमष्टि को कब कहते हैं कि भाई इसको सदिश उपसमष्टि, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। W है वो VF की उपसमष्टि कब कहलाती है? जब W खुद क्या करता है कि VF की जो संक्रिया है, उन संक्रियाओं के सापेक्ष खुद भी क्या बने? एक सदिश समष्टि बने। मतलब ये समझो, सीधा सीधा मतलब ये समझना है कि कोई भी वेक्टर स्पेस बनेगा ना, तो वेक्टर स्पेस बनने से पहले उसको क्या बनना होता है? वेक्टर सब स्पेस बनने से पहले उसको वेक्टर स्पेस बनना होता है। मतलब सदिश उपसमष्टि बनने से पहले उसको सदिश समष्टि बनना होता है। इसी प्रकार उपग्रुप बनने से पहले उसको क्या बनना होता है कि जो भी ग्रुप की संक्रिया है ना, प्लस हो, माइनस हो, गुणा, जो भी संक्रिया ग्रुप में थी, वो सारी संक्रियाओं के सापेक्ष खुद भी क्या होना चाहिए? कि ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब देखो परिभाषा पढ़ते हैं। माना VF क्या है? सदिश समष्टि है, तो VF तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? वेक्टर स्पेस होना चाहिए। WV का एरिक तुक समुच्चय इस प्रकार होना चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए कि W में V का सदिश योग, वही सदिश योग होता है ना वेक्टर स्पेस में, तो सदिश योग, वह अदिश गुणन क्या होनी चाहिए? समर्थ होनी चाहिए। वही दो कंडीशन होती है ना पहले स्टार्टिंग में कि सदिश योग और अदिश गुणन, वो दोनों समर्थ होना चाहिए। तब W है वो V की उपसमष्टि कहलाती है यदि W स्वयं क्या करे कि V की जो भी संक्रिया है, उन संक्रियाओं के सापेक्ष खुद भी एक क्या बनाए? सदिश समष्टि बनाई। तब उसको अपन क्या कहते हैं? W को सदिश उपसमष्टि कहते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि
सदिश उपसमष्टि बनने से पहले वो क्या बनना होता है, उसका सदिश समष्टि बनना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए। वेक्टर स्पेस के लिए जो भी सारी कंडीशंस होती है ना, वो सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। इसका मतलब यदि अपन शॉर्ट में समझे ना इसको, तो ऐसे होता है कि W है वो V का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है, सबसेट होना चाहिए। और W क्या करना चाहिए कि V की जो भी संक्रिया है उन संक्रियाओं के सापेक्ष खुद भी क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस बनाता हो, खुद भी क्या बनाता हो, वेक्टर स्पेस बनाता हो। तब अपन कहते हैं कि डब्ल्यू वी की क्या कहलाएगी, सदिश उपसमष्टि वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। आया समझ में। देखो उपग्रुप क्या होता है, उपग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप भी यही होता है कि वो ग्रुप की संक्रियाओं के सापेक्ष खुद भी क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। उपग्रुप बनने से पहले उसे क्या बनना होता है, ग्रुप बनना होता है। उसी प्रकार वेक्टर सब स्पेस बनने से पहले उसको वेक्टर स्पेस बनना होता है। वेक्टर स्पेस की जो भी संक्रियाएं हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस के सापेक्ष खुद भी क्या होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। वही अपने डेफिनेशन लिखी है। अब देखो प्रत्येक जो सदिश समष्टि होती है ना, उसकी कम से कम दो तो क्या होती है, उपसमष्टि होती है। और वो दो कौन सी होती है, एक तो होता है आपका VF, एक तो वो स्वयं होती है, और एक होता है वो आपकी प्लस संक्रियाओं का तत्समक अवयव। प्लस संक्रियाओं क्या होता है, तत्समक अवयव। इनको तो क्या कहते हैं, निरर्थक या तुच्छ। इन दोनों को तो क्या कहते हैं, ट्राइवल सब स्पेस, ट्राइवल सब स्पेस कहते हैं। हिंदी में नाम है निरर्थक या तुच्छ, ठीक है। हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में, और इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में, ट्राइवल सब स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन एक बार वापस देख लें। और इनके अलावा जो बनेगी ना, इसके अलावा जो भी सब स्पेस बनेगा उसको अपन कहेंगे प्रॉपर सब स्पेस, तुच्छ, सॉरी प्रॉपर सब स्पेस कहेंगे, और हिंदी में इसको कहते हैं उचित सदिश समष्टि, सॉरी उचित सदिश उपसमष्टि, ठीक है। इनके अलावा जो बनेगा ना उसको कहेंगे प्रॉपर सब स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है, एग्जाम में परिभाषा पूछेंगे तो एग्जामिनर तो आपको क्या लिखना है, ये हटा देता हूं मैं, देखो ये नीचे लिखा दिया मैंने, तुच्छ जिसको कहते हैं, इसके अलावा जो बनेगा उसको अपन कहेंगे उचित। तो एग्जाम में डेफिनेशन पूछे ना तो आपको क्या लिख के आना है, एग्जाम में ये लिखाना है कि VF तो क्या होनी चाहिए, सदिश समष्टि होनी चाहिए, और WV का क्या होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार होना चाहिए कि W में V का क्या होना चाहिए, एक तो सदिश योग, भाई जो वेक्टर स्पेस की कंडीशन है वही तो अपन कर रहे हैं फॉलो। भाई पहली कंडीशन क्या होती है, सदिश योग होती है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अदिश गुणन होती है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, V प्लस संक्रिया के लिए अबेली ग्रुप होना चाहिए, अदिश गुणन की बंटनता होनी चाहिए, अदिश योग की बंटनता होनी चाहिए, और फिर अदिश गुणन की साचर्यता होनी चाहिए, और फिर लास्ट वाली कंडीशन V5 होती है ना। तब WV की उपसमष्टि कहलाएगी यदि W स्वयं क्या करे, खुद क्या करे कि जो भी V की संक्रिया है, प्लस गुणा है, जो भी संक्रिया दे रखी है ना, मान लो ऐसे होता है, देखो कि मान लो VF क्या है, V प्लस और गुणा संक्रियाओं के सापेक्ष क्या है, आपका वेक्टर स्पेस बना रहा है, क्या बना रहा है, वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है। अब W है वो इसकी उपसमष्टि कब कहलाएगी, इनकी जो भी संक्रिया है ना, ये जो संक्रिया प्लस और गुणा, इन संक्रियाओं के सापेक्ष खुद भी क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए, खुद भी क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए। यही तो मैंने परिभाषा लिखी है कि W स्वयं V की संक्रियाओं के सापेक्ष खुद क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि होनी चाहिए। और प्रत्येक सदिश समष्टि की कम से कम दो तो उपसमष्टि होती है, और वो दोनों कौन सी होती है, एक तो होता है कि VF स्वयं होती है, और एक प्लस संक्रिया का जो तत्समक अवयव है 0 वो होता है। इन दोनों को तो क्या कहते हैं, निरर्थक या तुच्छ, या इंग्लिश में कहते हैं ट्राइवल सब स्पेस। और इनके अलावा जो बनता है ना उसको कहते हैं प्रॉपर सब स्पेस, उचित सदिश उपसमष्टि कहते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं इनके अलावा, इनके अतिरिक्त, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा पूछते हैं। इनके अतिरिक्त देखो ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और एक दिन में तो कोई भी मान नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है और इनको पढ़ना है बार बार में, तब जाके आपको चीजें खुद क्लियर हो जाएगी। इनके अतिरिक्त जो सदिश उपसमष्टि होती है उसको कहते हैं उचित उपसमष्टि। इनके अतिरिक्त VF की सदिश उपसमष्टि उचित उपसमष्टि कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे मान लो सी और आर मिलकर के क्या बनाते हैं, सदिश समष्टि बनाते हैं। ठीक है, सी और आर मिलकर क्या बनाते हैं, सदिश समष्टि बनाते हैं। अब इनकी उप समष्टियां कौन कौन सी हो सकती है, तो इनकी उप समष्टि देखो क्या क्या हो सकती है। उप समष्टियां तो देखो, एक तो उप समष्टियां कौन सी होगी इसमें, एक तो ये स्वयं ही होगी, सी और आर मिलकर खुद ही क्या बनाएगी, सदिश उप समष्टि बनाएंगी। अभी अभी देखा था कि प्रत्येक सदिश समष्टि की कम से कम 2 उप समष्टियां होती है, एक तो खुद होती है और एक प्लस संक्रिया जो तत्सम का अवयव होता है वो होता है। तो दूसरी सदिश समष्टि क्या हो जाएगी इसकी, 0, और तीसरी हो जाएगी आपकी आर आर, ये आपकी हो जाएगी, ये भी इसकी क्या हो जाएगी, उचित समष्टि हो जाएगी। तो अब इन दोनों को तो क्या कहेंगे अपन, इनको तो कहेंगे ट्राइवल सब स्पेस, ट्राइवल सब स्पेस। ठीक है, और इसको कहेंगे अपन प्रॉपर सब स्पेस, प्रॉपर सब स्पेस। हिंदी में लिखना चाहे तो ये निरर्थक उपसमष्टि, और ये कहलाएगी आपकी उचित उपसमष्टि, उचित उपसमष्टि कहलाएगी, उचित उपसमष्टि कहलाएगी। ठीक है, आगे समझ में, ये आपकी परिभाषा है, उचित उपसमष्टि कहलाएगी। ये आपकी परिभाषा है किसकी, सदिश उपसमष्टि की, वेक्टर सब स्पेस की। वेक्टर सब स्पेस वही होता है कि वेक्टर जो वेक्टर स्पेस बनता है वही जो वेक्टर स्पेस की जो भी सारी संक्रिया है उन संक्रियाओं के सापेक्ष खुद भी ये क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तब W है वो वही की क्या कहलाती है, सदिश उपसमष्टि कहलाती है। ठीक है, अब एक प्रमेय करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रमेय और एग्जाम्पल को अच्छे से क्लियर करना ही करना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आराम से सर्दी पड़ रही है और आराम से आप इनको कवर कर सकते हो, क्योंकि अंदर बैठे बैठे आपको क्या करना है, प्रमेय को पढ़ना ही पढ़ना है, बार बार में वीडियो देखना है और उनको नोट्स लिखना है। सदिश उपसमष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय WV की उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है कि आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि W1 W से बिलोंग करना चाहिए। ये ध्यान रखना है, स्मॉल है और ये कैपिटल W है। W1 बिलोंग्स टू W और W2 बिलोंग्स टू W, implies that W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक अल्फा स्केलर होना चाहिए, अल्फा फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, और W क्या होना चाहिए, W का एलिमेंट। तो अल्फा डॉट W ये किसका अवयव आना चाहिए, अल्फा डॉट W ये अवयव आना चाहिए आपका W का। ये वेक्टर सब स्पेस होने की क्या होती है, कंडीशंस होती है। कि कोई भी किसी को भी अपन वेक्टर स्पेस सब स्पेस बताएंगे तो उसके लिए अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी होगी, तब जाकर अपन बताएंगे कि ये वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन है, तब ये जाकर W है वो V का क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में एक कंडीशन हो रहा है कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनमें भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपकी थ्योरम है 1.3 है, 1.3 है, सॉरी 1.3 नहीं है, ये आपकी थ्योरम है। एक मिनट रुकना,
ये आपकी थ्योरम नहीं दे रखी है, ये आपकी थ्योरम 1.4 है ना, ये थ्योरम आपको दे रखी है, लेकिन इसमें आपको मैंने कुछ अलग मान रखा है, अल्फा और बीटा मान रखा है, इसमें आपने W1 W2 मान रखा है, ठीक है ना। थ्योरम 1.4 है, ठीक है, तो ये देख लेना, ये अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। तो एक थ्योरम तो ये आ जाएगी आपके, और एक थ्योरम और आएगी इसके बाद में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको तैयार करना है थ्योरम को, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो कुछ भी दे सकते हैं, अल्फा बीटा नाम भी दे सकते हैं, W1 W2 नाम भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या नाम देते हो आपकी सुविधा के अनुसार आप नाम दे सकते हो। मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए कि अपन को इस थ्योरम को प्रूफ करना कैसे है, बस मेन इंपॉर्टेंट ये है, चाहे अल्फा बीटा नाम लिख दो चाहे कुछ भी नाम लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्या बोल रहा है थ्योरम, सदिश उप समष्टि VF का एरिक्त उप समुच्चय होने के लिए, एरिक्त उप समुच्चय होने के लिए, एक मिनट रुकना, गलत लिख दिया शायद इसमें, सदिश उप समष्टि VF का एरिक्त समुच्चय W, हाँ लिख दिया, सही लिखा है ना, WV की उपसमष्टि होने के लिए जो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो कंडीशन है, आपको इसमें नेसेसरी कंडीशन भी है और आपकी कौन सी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन भी है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जब भी होती है तो थ्योरम को क्या करते हैं, दोनों तरफ से प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अपन नेसेसरी कंडीशन प्रूव करते हैं और उसके बाद में सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करते हैं। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक और सफिशिएंट का होता है अर्थ पर्याप्त। तो फर्स्टली तो अपन क्या मानेंगे, देखो जब भी थ्योरम को एक तो ऐसे प्रूव करना होता है और एक थ्योरम को अपन को ऐसे प्रूव करना होता है, ये होता है आपका विलोम, इसको अपन विलोम भी कह सकते हैं, इसको अपन पर्याप्त प्रतिबंध भी कह सकते हैं, सफिशिएंट कंडीशन, और ये जो होता है उसको अपन कहते हैं आवश्यक प्रतिबंध। इसका मतलब क्या होता है, कैसे अपन इसको प्रूव करना होता है, मेन ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी अपन थ्योरम को ऐसे प्रूव करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो आपको कंडीशन दी हुई है ना उसको आप सत्य मानो। सत्य कैसे मानोगे, मतलब कि जो W है वो VF की उपसमष्टि मान के चलेंगे, अपन क्या मान के चलेंगे कि W है वो VF की क्या है, सब स्पेस है, सदिश उपसमष्टि है। फिर अपन को ये दोनों कंडीशन प्रूफ करनी है, ठीक है। जबकि विलोम में क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन जो दी हुई है ना, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, इनको अपन को क्या मानकर चलना है, सत्य मानकर चलना होता है। मतलब ये कंडीशन अपन के पास है और इन कंडीशन का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और फिर आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि WVF की उपसमष्टि है, WVF की क्या है, उपसमष्टि है। वैसे मैं सारी थ्योरी लिखाऊंगा, आपको टेंशन मत लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं थ्योरी लिखाता हूँ कि जिससे कि आपको घर पे जब 2-3 बार पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगी अपने को प्रूफ क्या करना होता है। इसलिए थ्योरी जरूरी होती है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें थ्योरी लिखनी भी जरूरी होती है, जिससे एग्जामिनर पे भी इफेक्ट अच्छा पड़ता है कि आपने थ्योरी लिखी है कि हाँ भाई कैसे अपन इसको प्रूफ कर रहे हैं, क्या अपने को प्रूफ करना है, ये सब चीज़ें दिखाओगे। थ्योरेटिकल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें आप ये सब चीज़ें दिखाओगे तो एग्जामिनर पे एक अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक लिखने का तरीका भी होता है। आप डायरेक्ट इनको कंडीशन को प्रूफ मानोगे कि माना WV की उपसमष्टि है, फिर डायरेक्ट प्रूफ करोगे, तो इससे ज़्यादा है कि आपको थ्योरी लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नेसेसरी कंडीशन करेंगे अपन। नेसेसरी कंडीशन में ये मान के चलेंगे कि WV की क्या है, उपसमष्टि है, और उपसमष्टि होने पर कंडीशन क्या होती है कि W सदिश समष्टि होगी, और सदिश समष्टि के सारे जो गुण धर्म है अपन ने परिभाषा देखी है सदिश समष्टि की, उन परिभाषा का अपन यूज कर सकते हैं। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप आपको मैं समझाने वाला हूँ। अब देखो प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले अपन कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध। और ये जो थ्योरम होती है ना, ये तो मान लो इतना इजी होती है, बस आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थ्योरम का मेन रोल होता है। एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होती इतनी जितनी कि आपकी थ्योरम से आपकी परिभाषाएं सारी, जो आपकी सोचने की क्षमता है ना वो बढ़ती है। तो देखो इसलिए थ्योरम आपको करवाई जाती है और थ्योरम को करनी भी चाहिए आपको। माना WF है वो आपकी सदिश उपसमष्टि मान लिया, सदिश समष्टि VF की क्या मान ली, उपसमष्टि मान ली, ठीक है। सदिश समष्टि
वी एफ की क्या है, उपसमष्टि है, वी एफ की क्या है, उपसमष्टि है। मतलब इसमें वी एफ तो क्या है, सदिश समष्टि है, और डब्ल्यू इसमें क्या है, सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, अपन मान के चलेंगे कि डब्ल्यू वी की उपसमष्टि है, और फिर इन दोनों कंडीशनों को प्रूफ करेंगे। फिर अपन जब कन्वर्सली करेंगे तब इन दोनों कंडीशनों को अपन सत्य मान के चलेंगे, और फिर अपन सिद्ध करके दिखाएंगे डब्ल्यू वी की क्या है, उपसमष्टि है। ठीक है, अब डब्ल्यू वी की उपसमष्टि है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि डब्ल्यू वी की उपसमष्टि है, तो इसका मतलब ये होगा कि डब्ल्यू भी क्या होगी, सदिश समष्टि होगी। क्यों, बताया था ना सदिश उपसमष्टि की क्या परिभाषा होती है। सदिश उपसमष्टि होती है कि जो सदिश समष्टि होती है ना, उनकी जो भी संक्रिया है, उन संक्रियाओं के सापेक्ष डब्ल्यू खुद भी क्या होता है, एक सदिश समष्टि होता है, वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर सब स्पेस बनने से पहले उसको बनना होता है वेक्टर स्पेस, ऐसे समझ लो कि डब्ल्यू भी क्या होगा, आपका वेक्टर स्पेस होगा। तो इंप्लाइज दैट, यहां से लिख सकते हो आप कि डब्ल्यू एफ भी क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी, स्वयं सदिश समष्टि है। ठीक है, अब स्वयं सदिश समष्टि है, इसका मतलब सारी कंडीशन होल्ड करेंगी, जो भी अपन ने सदिशों की समर्थता है, परिभाषा है, उन सारी परिभाषा इसके पास होगी कि सदिशों की समर्थता, अदिश गुणन की समर्थता, अदिश योग की बंटनता, अदिश गुणन की बंटनता, अदिश गुणन की साचर्यता, ये सारी कंडीशन मोल्ड करेगी। इसका मतलब कि ये सारी कंडीशन इसमें आप यूज कर सकते हो। अब अपने को ये दो पॉइंट जो सिद्ध करने हैं ना, जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं, इनको कैसे प्रूव करेंगे, देखो समझो, मेन इंपॉर्टेंट समझना ही है। देखो W1 W से बिलोंग करेगा, W1 और W2 दोनों किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा, और अपने को दिखाना है कि W1 माइनस W2 ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, W में। ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन अपने को प्रूव करनी है कि अल्फा यदि फील्ड का एलिमेंट है और W है वो मान लो W का एलिमेंट है, तो अल्फा डॉट W ये किसका होना चाहिए, W का अवयव होना चाहिए। ये अपने को दो कंडीशन प्रूव करनी है। अब आपने देखो ये देखा कि WF क्या है, खुद वेक्टर सब स्पेस है। अभी देखा था अपन ने वेक्टर सब स्पेस माना था, और फिर वेक्टर स्पेस से, वेक्टर सब स्पेस से ये क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। और वेक्टर स्पेस से आपको पता है कि WF वेक्टर स्पेस है, WF क्या है, वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस होते ही अपन को पता है कि वेक्टर स्पेस की परिभाषा क्या होती है, एक तो सदिश योग की समर्थता, एक अदिश गुणन की समर्थता। फिर पहली कंडीशन W प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। दूसरा अदिश गुणन की बंटनता, तीसरा अदिश योग की बंटनता, चौथा अदिश गुणन की साचर्यता। ये सारी प्रॉपर्टीज है वो WF के पास होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसके पास ये सारी कंडीशंस होगी तो इन सारी कंडीशनों का इसमें अपन इन दोनों को प्रूव करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे वो भी देखो। देखो अब करते हैं फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ। देखो मान लिया हमने क्या, W1 है वो बिलोंग्स टू W, लेट W1 बिलोंग्स टू W, और W2 बिलोंग्स टू W। W1 और W2 दोनों हमने मान लिया W से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो W1 है वो W से बिलोंग कर रहा है, W1 तो W से बिलोंग कर रहा है, और W2 है वो W से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से अपन एक चीज लिख सकते हैं कि W2 यदि W से बिलोंग करता है ना, W2 यदि W से बिलोंग करता है तो माइनस W2 भी तो W से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, अभी बताया था मैंने कि WF ये क्या है, वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस होने के लिए कंडीशन क्या होती है, पहली जो अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि W प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। W है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप। और आबेली ग्रुप में आपको पता है कि W को आबेली ग्रुप बताने के लिए किन किन कंडीशनों को बताते हैं, समर्थता, सबसे पहली कंडीशन तो क्या बताते हैं, समर्थता, क्लोजर प्रॉपर्टीज। दूसरी बताना होता है साचर्यता, तीसरी तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है। चौथा प्रतिलोम अवयव भी इसमें एग्जिस्ट करता है, और ये क्रम इनमें भी
होता है ना। अब अपन ने देखो पहले क्या बता दिया कि W है वो वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस है इसका मतलब इन दोनों अवयवों के प्रतिलोम एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, बताओ? करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करता है, ये कंडीशन है ना कि यदि W जब भी वेक्टर स्पेस होता है तो वेक्टर स्पेस में जो पहली कंडीशन होती है वो क्या होती है कि W प्लस संक्रिया के लिए क्या होती है, आबेली ग्रुप। और आबेली ग्रुप होता है तो आपको पता है कि इसमें प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा। तो W2 यदि W से बिलोंग करेगा तो माइनस W2 है वो किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। और इसके आगे अपन क्या लिख देंगे, इसका रीजन, कि भाई क्या रीजन है, रीजन देना होता है कि W में योज्य प्रतिलोम विद्यमान होता है। योज्य प्रतिलोम कहते हैं इसको, प्लस संक्रिया का जो प्रतिलोम होता है ना उसको योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, इसकी वजह से लिखते हैं। जब कभी भी देखो आपने कभी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ी होगी, ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी, तो इसमें आपके बाहर साइड में रीजन देना होता है कि ये चीज़ अपन ने कैसे लिख दी, इसलिए इसको रीजन लिखना जरूरी होता है। तो ये समझ में आ गया कि अपन ने इसको कैसे लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे कि W1 है वो W में है और माइनस W2 है वो W में है। अब अपन किसका यूज करेंगे, अब अपन यूज करेंगे सदिश योग की समर्थता से। समर्थता में क्या होता है कि दो अवयव लेते हैं जिसको समर्थता सिद्ध करते हैं, W1 W2 बिलोंग्स टू W है, तो W1 प्लस W2 वो भी किसका अवयव होता है, W का ही होता है। अब एक अवयव तो ये हो गया अपने पास और एक अवयव ये हो गया, तो दोनों का एडिशन है वो भी किस में विद्यमान होगा, W में ही होगा। क्यों? क्योंकि समर्थता से, क्लोजर प्रॉपर्टी से, है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से अपन ये चीज और लिख देते हैं, देखो तो लिखेंगे, देखो यहां से दोनों का एडिशन करो, W1 प्लस माइनस W2, ये भी किसका अवयव होगा, W का होगा, सदिश योग समर्थता से। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W, इसको लिख देंगे सदिश योग समर्थता से। ये रीजन देने होते हैं आगे सदिश योग समर्थता से, ठीक है। तो W1 माइनस W2 हो गया अपने पास W से बिलोंग करेगा। इसका मतलब अतः अपना जो फर्स्ट कंडीशंस थी वो प्रूफ हो गई, क्योंकि प्रतिबंध फर्स्ट है, यही अपना था। और देखो वीडियो नहीं समझ में आता है ना, कि मान लो कोई कहीं चीज़ समझ में नहीं आती तो इस वीडियो को अपन वापस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे ये तो कितनी बार भी देख सकते हैं, तो वापस देख लिया करो, ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आया उसको पीछे करके देख लिया करो। समझ में आ गया पहला। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन अपने को दिखाना है मल्टीपल वाली। तो देखो चूंकि WF क्या है अपने पास, सदिश समष्टि है ना, पहली लाइन में ये थी सदिश समष्टि है, तो उसको तो अपन डायरेक्ट ही अपन बता देंगे कैसे, अदिश गुणन की समर्थता से। तब वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब ये है कि जो सेकंड कंडीशन है अदिश गुणन की समर्थता, उससे अपन डायरेक्ट इस कंडीशन को सिद्ध कर सकते हैं, जो अपने पास सेकंड कंडीशन है ना उसको अपन प्रूव कर सकते हैं अदिश गुणन की समर्थता से। तो अदिश गुणन की समर्थता क्या हो जाएगी, अल्फा है आपका स्केलर से है और W से विद्यमान है, तो यहाँ से अपन दूसरी कंडीशन से क्या ले सकते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू W बिलोंग्स टू W, ये हो गया अपना प्रतिबंध सेकंड सत्य, प्रतिबंध सेकंड सत्य, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या कंडीशन प्रूव करी है, एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ। अपन ने किया था कि W1 बिलोंग्स टू W2 और W2 बिलोंग्स टू W। पहली कंडीशन अपने को प्रूव करनी है कि W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो देखो W1 यदि W में है, W1 किस में है, W में, तो W2 यदि W में है ना, और W अपने पास क्या दे रखा है, वेक्टर स्पेस दे रखा है, और वेक्टर स्पेस में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, W प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप।
और आबेली ग्रुप होता है उसमें प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। इसका भी प्रतिलोम विद्यमान होगा और इसका भी अपन को क्या विद्यमान होगा, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा। इसका मतलब इसका भी प्रतिलोम है, इसका भी प्रतिलोम है, तो इसका अपन को प्रतिलोम चाहिए, तो -W2 बिलोंग्स टू W। फिर अपन क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ सकते हैं सदिश योग की समर्थता से। भाई समर्थता क्या होती है, एडिशन ही तो होता है। W1 प्लस W2 ये किससे बिलोंग करेगा, W से, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है, W1 माइनस W2 ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, W से। तो ये अपनी पास हो गई फर्स्ट कंडीशन, तो ऐसे प्रूव कर दी। सेकंड कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे, सेकंड कंडीशन में आपको दिया हुआ ही है कि WF क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस की जो सेकंड कंडीशन होती है अदिश गुणन की समर्थता, वो क्या होती है कि अल्फा तो क्या होता है फील्ड का एलिमेंट, और W अपन उस वेक्टर से लेते हैं, तो अल्फा डॉट W किससे बिलोंग करेगा, W से। ये सेकंड कंडीशन है वो वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन से ही प्रूफ हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब अपन इसका कन्वर्स विलोम सिद्ध करेंगे। अब इन दो कंडीशन को अपने पास मानेंगे और अपन क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि W है वो VF की क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। और वेक्टर सब स्पेस सिद्ध करने के लिए अपने को क्या सिद्ध करना होगा, वेक्टर स्पेस सिद्ध करना होगा। और वेक्टर स्पेस में अपन के पास ये जो सारी कंडीशंस जो अपन मानते हैं ना कि W प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप होगा, ये सारी कंडीशन अपन को प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। देखो विलोम कन्वर्स, कन्वर्सली देखो कैसे प्रूव करेंगे। माना सबसे पहले तो अपन बता देंगे कि अपने पास प्रतिबंध फर्स्ट और सेकंड है ना, वो अपने पास दिए हुए, और अपने को सिद्ध करना है कि WV की क्या कहलाएगी, उपसमष्टि कहलाएगी। और उपसमष्टि बताने के लिए इसको क्या बताना पड़ेगा, समष्टि ही बताना पड़ेगा, क्योंकि पता आपको समष्टि बताने के लिए उपसमष्टि होती है ना, उसको सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ उसको ये बता दो कि वो वेक्टर स्पेस बनाता है, बस इतना ही बताना होता है। माना VF का ऐसा है रिक्त समुच्चय है जिसमें प्रतिबंध फर्स्ट तथा सेकंड सत्य है। प्रतिबंध फर्स्ट और सेकंड सत्य है, तब सिद्ध करना है कि WV की उपसमष्टि है। WV की उपसमष्टि है अर्थात W स्वयं सदिश समष्टि है। स्वयं सदिश समष्टि है, ये अपने को प्रूव करना है। पता चल गया कि WVF का एक ऐसा रिक्त उपसमुच्चय है कि जिसमें प्रतिबंध फर्स्ट और सेकंड जो अपने को कंडीशन प्रूव करनी थी ना, वो जो अब की बार अपन मान के चलेंगे कि अपनी कंडीशन अपने पास है, और अपन को प्रूव करना है कि WV की क्या कहलाएगी, सदिश समष्टि सिद्ध करना है। उपसमष्टि सिद्ध करना है, उपसमष्टि से पहले अपन इसको क्या कर देंगे, सदिश समष्टि सिद्ध कर देंगे। अब देखो सदिश समष्टि सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करना होता है, अब इसमें वेक्टर स्पेस की कंडीशन काम आएगी। देखो वेक्टर स्पेस की कंडीशन कैसे काम आएगी, देखो पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, कि WF को क्या बताना है, वेक्टर स्पेस बताना है। अब इसमें परिभाषा में एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या अपन कैसे कैसे प्रूव करेंगे, तो जिससे आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। सबसे पहले कंडीशन तो सदिश योग की समर्थता दिखानी होती है, और आपको समर्थता दिखानी होती है, और अदिश गुणन की समर्थता दिखानी होती है, वो भी दिखाते हैं। उससे पहले अपन ये दिखाएंगे कि W प्लस संक्रिया के लिए क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा।
W प्लस संक्रिया के लिए क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। और अबेलियन ग्रुप के लिए आपको कंडीशन क्या क्या दिखानी होती है, समर्थता दिखानी होगी, दूसरी कंडीशन साचर्यता दिखानी होती है, तीसरी कंडीशन आपको दिखानी होगी तत्सम का अवयव दिखाना होता है, चौथी कंडीशन आपको भाई इन दो कंडीशन से दिखानी है, जो अपने पास फर्स्ट और सेकंड है ना, इन दो कंडीशन से अपन सारी चीजें प्रूव करेंगे। प्रतिलोम दिखाना होगा और फिर लास्ट वाली कंडीशन इसमें क्रम में विनिमयता दिखानी होगी। तो इनमें दो तीन चीजें तो अपन ऐसे प्रूव कर देंगे। कैसे, समर्थता अपन डायरेक्ट बता देंगे, समर्थता साचर्यता बता देंगे। एक तो तत्समक बताना होता है, एक ये बताना होता है, दो कंडीशन ये प्रूव करनी होती है, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या दिखाना है, अपने को फिर सदिश योग की समर्थता ये भी दिखा देंगे अपन इससे ही, इन कंडीशन से ही। और फिर अदिश गुणन, फिर इसके बाद में क्या होती है भाई, सदिश योग की समर्थता भी होती है ना, तो समर्थता यहाँ हो जाएगी। और फिर इसमें क्या बता देंगे, अदिश गुणन समर्थ बता देंगे, अदिश गुणन को क्या बता देंगे, समर्थ बता देंगे। और अदिश गुणन समर्थ बताने के बाद में अपने पास जो दो तीन चीजें और है, कौन कौन सी, एक तो अदिश गुणन की साचर्यता है, सदिश योग है, क्रम विनिमय है, ये सारी चीजें दो चार चीजें हैं वो बचेगी। वो सारी कंडीशन अपन डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। जो बंटनता होती है ना, उसको अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट ही बता देंगे बंटनता को। तो उससे सारी चीजें बस तो दो तीन चार चीजें पांच चीजें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो बता देंगे। और चीजें अपन क्या लिख देंगे कि भाई ये चीजें भी आपकी सत्य हो जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर सब स्पेस तो है ही। और वेक्टर सब स्पेस है तो v2 v3 ये सारे जो गुणधर्म है ना, और बचे हुए सारे गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे, सत्य ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर सब स्पेस तो है ही। अब वेक्टर सब स्पेस होता है तो आपको पता है कि भाई वेक्टर स्पेस का सबसेट ही तो होता है। तो वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है, तो ये वेक्टर स्पेस का सबसेट होने की वजह से जो ये और गुणधर्म बचे हैं ना, वो गुणधर्म सब आराम अपने आप ही स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। तो देखो पहली कंडीशन कैसे दिखाएंगे, फर्स्ट कंडीशन प्रतिबंध फर्स्ट से, फर्स्ट से। तो देखो पहली कंडीशन अपन बताएंगे कैसे कि W1 बिलोंग्स टू W, W1 बिलोंग्स टू W। ठीक है, और एक अवयव मान के चल रहे हैं अपने W1 ही ओनली, भाई W1 W में है और W1 भी W में है, तो एक अवयव ही है W1। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखी है आपको, W1 माइनस W2 करना है। तो पहले अवयव में से W1 में से W1 घटाओगे तो ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, W से, प्रतिबंध फर्स्ट से। भाई प्रतिबंध फर्स्ट क्या होता है, भाई जो अपने पास प्रतिबंध फर्स्ट था वो क्या था, प्रतिबंध फर्स्ट कि W1 W से बिलोंग कर रहा है और W1 भी W से बिलोंग कर रहा है। तो W1 माइनस W2 ये किससे बिलोंग करेगा, W से ही करेगा। भाई ये तो होती है प्रतिबंध फर्स्ट, है ना, प्रतिबंध फर्स्ट यही होता है कि W1 माइनस W1, भाई W2 मान लो चाहे W1 मान लो, क्योंकि अपन ने एक अवयव मान के चल रहे हैं अभी। W1 माइनस W1 बिलोंग्स टू W, तो यहाँ से अपने पास क्या आया, जीरो। भाई W1 में से W1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, जीरो। और जीरो भी किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। और W है वो जीरो से बिलोंग करने का मतलब ये हो गया कि W में प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है। भाई प्लस संक्रिया तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है, और गुणा संक्रिया तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हो गया इंप्लाइज दैट W में योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य सदिश विद्यमान है, शून्य सदिश विद्यमान है। यहाँ तक क्लियर है, ये तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब अपन क्या बता देंगे, प्रतिलोम बता देंगे कि प्रतिलोम भी विद्यमान होता है। तो सेकंड कंडीशन, फिर वापस प्रतिबंध फर्स्ट का यूज करेंगे पुनः। इन प्रतिबंधों से ही बताना आपको सारी चीजें, प्रतिबंध फर्स्ट से, प्रतिबंध फर्स्ट से क्या बताओगे, अब अपने पास एक अवयव तो W1 है और एक अवयव और आ गया जीरो। इन दोनों की सहायता से अपन बताएंगे कि प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो देखो कैसे बताओगे, अब की बार क्या है, एक अवयव तो जीरो आ गया W में, और एक अवयव और W1 है, किस में, W में, जीरो है वो W में, और W1 भी किस में है अपने पास, W में। ठीक है,
तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन वही यूज करनी है। तो ये घटाते हैं ना, W1 में से W2 घटाते हैं, तो 0 माइनस W1 बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का W1 बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये हुआ कि W में योज्य प्रतिलोम भी विद्यमान होता है, W में योज्य प्रतिलोम भी विद्यमान है, योज्य प्रतिलोम भी विद्यमान है। यहाँ तक क्लियर है सबके? ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब आगे थर्ड चीज प्रूव करते हैं। दो चीजें प्रूफ हो गई। अब अपन बताएंगे समर्थता और अदिश गुणन की समर्थता, सदिश योग की समर्थता और अदिश गुणन की समर्थता, और फिर अपन और चीजें डायरेक्ट लिख देंगे। देखो कैसे। थर्ड, पुनः प्रतिबंध फर्स्ट से। यूज अपन को प्रतिबंध फर्स्ट और सेकेंड ही करना है, ध्यान रखना, ये नहीं कि और कुछ लिया है उठा के, और कुछ नहीं लाना, प्रतिबंध फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके बताना है। तो देखो प्रतिबंध फर्स्ट का कैसे यूज करेंगे, W1 अपने पास अवयव है और W2 भी अपने पास एक अवयव आ गया, प्रतिबंध ये है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो W1 W में है, भाई W1 W में है और प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम आ गया, इसका मतलब W2 का प्रतिलोम भी अपने पास विद्यमान होगा, होगा नहीं होगा। अपने पास दो कंडीशन सिद्ध हो गई, कौन कौन सी, एक तो तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया, एक योज्य प्रतिलोम हो गया, मतलब सारे अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान होगा, W1 का भी प्रतिलोम विद्यमान होगा, W2 का भी विद्यमान होगा। तो W1 तो W से बिलोंग कर रहा है और माइनस W2 भी W से बिलोंग करेगा, और फर्स्ट कंडीशन से क्या होता है, W1 माइनस W2 है, यही तो होता है W1 माइनस W2, और ये अवयव किसे बिलोंग करेगा, W से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और W1 प्लस W2 किससे बिलोंग कर गया, W से बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि W में सदिश योग क्या हो गई, समर्थ हो गई, W में सदिश योग समर्थ है। भाई यही तो जानते हैं अपन कि समर्थता क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि उससे जिसको भी समर्थता सिद्ध करनी है, देखो मान लो W प्लस के लिए संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप बताना है, तो समर्थता में क्या होता है, इससे दो अवयव मानो W1 और W2, और इन दोनों का एडिशन भी क्या होना चाहिए, उसी सेट का आना चाहिए। ये होती है आपकी सदिश योग की समर्थता, और ये हमने प्रूफ कर दी। W में सदिश योग समर्थ है, सदिश योग समर्थ है। यहां तक क्लियर है, ये समर्थता हो गई। अब अदिश गुणन की समर्थता और बता देते हैं और फिर सारी चीजें डायरेक्ट लिख देंगे। और फोर्थ कंडीशन, प्रतिबंध सेकंड का यूज करो वापस। अब प्रतिबंध सेकंड का यूज से अदिश गुणन की समर्थता बताएंगे। तो अल्फा है वो फील्ड का एलिमेंट है और W किसका अवयव है, W का है। तो यहाँ से अपन क्या बता सकते हैं, अल्फा डॉट W ये किससे बिलोंग करेगा, W से, ये तो पता ही है। और यही क्या होती है, W में अदिश गुणन समर्थ है। अदिश गुणन समर्थ है, ठीक है। अब पांचवी कंडीशन डायरेक्ट लिख देंगे सारी, जो भी बच गई ना, जो जो चीजें प्रूव करनी थी ना वो चीजें हमने प्रूव कर दी। अब जो बच गई ना चीजें, वो सारी चीजें अपन डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों, क्योंकि W आपको पता है कि V का सबसेट है, और V क्या है आपके पास, वेक्टर स्पेस है, और जब भी सबसेट होता है इसका मतलब सारी कंडीशन जो इसकी प्रॉपर्टीज है वही सारी प्रॉपर्टीज इसकी होगी, है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, जो भी कंडीशंस है वेक्टर स्पेस की, V यदि संतुष्ट करता है तो W भी संतुष्ट करेगा। कैसे, देखो लिख देंगे, लिखने का तरीका क्या रहेगा, चूंकि W है वो सबसेट किसका हो जाएगा, V का। भाई W सबसेट किसका होता है, V का, वेक्टर स्पेस वैसे भी सबसेट होता है ना। और V क्या अपने पास सदिश समष्टि है, V क्या है, सदिश समष्टि है, V क्या है, सदिश समष्टि है। अतः W में सदिश योग साचारी
वह क्रम विनिमय होगा। जो बच गई कंडीशन है ना, साचारी योग और क्रम विनिमयता, वो सारी कंडीशन इसमें होल्ड हो जाएगी, क्रम विनिमय होगा। और यहाँ से अपन क्या कर देंगे कि ये 3 कंडीशन प्रूफ हो गई और 3 कंडीशन अपन ने पहले प्रूफ कर दी। तो यहाँ से W प्लस संक्रिया क्या हो जाएगी, W प्लस क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप है। ठीक है, अब जो बच गई वो कंडीशन लिख देंगे। अतः W है वो सबसेट है V का, और V क्या है, सदिश समष्टि है। V क्या है, सदिश समष्टि है। अतः W में अभिग्रेत जो आपकी V2 V3 ये सारी कंडीशंस होती है ना, वो सारी कंडीशन प्रॉपर्टी चाहिए। V2 और कौन सी होती है, अदिश गुणन की बंटनता, एक होती है अदिश योग की बंटनता, ये सारी है ना, ये सारी गुणधर्म के नाम है। V2 V3 V4 V5 B क्या होंगी, सत्य होंगी, सत्य। मतलब जो बची हुई प्रॉपर्टीज है उनको अपन डायरेक्ट लिख देंगे। तो इम्प्लाइज दैट WF क्या हो जाएगा, सदिश समष्टि है। WF सदिश समष्टि है तथा W है वो सबसेट किसका है, V का। इसका मतलब WB क्या होगी, VF की उपसमष्टि होगी। तो यहां से लिख देंगे अपन सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि है, उपसमष्टि। ये प्रूव करना था, समझ में आ गया। ये जो चीजें अपन ने प्रूव करी है ना, वो तो अपन ने प्रूव कर दी। फिर बच गया क्या, सदिश योग की सदिश योग बच गया, साचारी बच गया, क्रम विनिमय बच गया। इन तीनों कंडीशनों को अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। इससे हो गया अपना आबेली ग्रुप सिद्ध हो गया। अब फिर उसके बाद में V2 जो गुणधर्म था, V3 था, V4 था और V5 था, ये चारों गुणधर्म को अपन ने क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। कैसे कि W सबसेट होता है V का, और V क्या है आपके पास, वेक्टर स्पेस। भाई V तो आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है, और W क्या होती है, सबसेट होता है। भाई सब स्पेस क्या होता है, सबसेट ही तो होता है। तो W में जो अभिग्रेत है ना, वो भी क्या हो जाएगी, V2 V3 V, क्योंकि V है वो आपका वेक्टर स्पेस है। तो V में यदि V2 V3 V4 V5 सारे सत्य है ना, तो W में भी होंगे। क्यों, क्योंकि W किसका सबसेट है, भाई V का ही तो सबसेट है। इसलिए W में भी क्या होंगे, V2 V3 V4 V5 ये भी सत्य होगी। और WF क्या हो जाएगी यहाँ से, सदिश समष्टि। भाई WF को तो सदिश समष्टि तो सिद्ध कर दिया। इसके बाद में आप जानते हो कि W है वो किसका सबसेट है, V का सबसेट है। देखो, और W क्या है, वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब W क्या हो जाएगा आपके पास, वेक्टर सब स्पेस। एक बात बता देता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट, कि किसी को भी वेक्टर स्पेस बताना होता है ना, भाई किसी को भी आपको वेक्टर सब स्पेस बताना है, सदिश उपसमष्टि बताना है, उसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन बता दो। क्या कंडीशन, एक तो इस W को क्या कर दो, सीधा आप वेक्टर स्पेस सिद्ध कर दो, कि जो वेक्टर स्पेस की जो कंडीशन होती है ना, वो सारी सिद्ध कर दो। और दूसरी बात क्या लिख दो, कि W है वो सबसेट होता है V का। भाई W है वो किसका सबसेट होता है, V का। और इन दोनों बातों से अपन लिख सकते हैं कि W क्या हो जाएगी, सदिश VF की उपसमष्टि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इजी थ्योरम है, 1-2 बार करोगे ना इनको कॉपी में, तब आपको आराम से याद हो जाएगी। और रट के जाओगे तो कितनी थ्योरम रटोगे, क्योंकि आगे थ्योरम और भी बहुत सारी आएंगी। इसलिए थ्योरम को अच्छे से समझो और इनको बार बार में लिखो, बार बार में पढ़ो, तब जाके आप एग्जाम में लिख रहे होगे। ठीक है, थैंक यू।